देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल एक देश है, और इजराइल जो कंट्री है, नाम सुने आपने आजकल इजराइल का? न्यूज़ चैनल में आपने बहुत सुने होंगे इजराइल का नाम। सातों तरफ से वो मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ देश है, और छोटा सा देश है। और इजराइल में सबसे पहले कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन बनी थी करके, है ना। इजराइल एक क्या है, हमारा देश है। अब इजराइल में देखिए चुनाव किस प्रकार से होते हैं। इजराइल में मतगणना के बाद, मतगणना का मतलब क्या होता है? जो चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद जो मतगणना होती है, मतलब वोटों की जो गिनती होती है, उसके बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपातों में सीटें दी जाती है जिस अनुपातों में उन्हें वोटों में हिस्सा मिला है। देखिए इजराइल में क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर मतगणना हुई, कई प्रकार की पार्टियों ने वहाँ पर मतों में भाग ली वहाँ पर भाग। और जैसे ही भाग ली, बहुत सारी पार्टी, जैसे भारत देश में कौन कौन सी पार्टी होती है? भारतीय जनता पार्टी होती है भारत देश में, कांग्रेस होती है, आम आदमी पार्टी होती है, हाथी वाली पार्टी भी होती है, कई प्रकार की पार्टी होती है। उसी प्रकार जो इजराइल में जो पार्टी होती है, वहाँ पर क्या होता है, मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिला है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। जो पार्टी होती है ना, उनके प्रत्याशी, मतलब कि जिस पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, क्लियर। जैसे कि कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ खड़ा हुआ, है ना। और ताराचंद बावरी कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हुआ। इनको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रतिनिधि, है ना। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। उनको पहले एक प्राथमिकता की सूची मिल जाती है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। इजराइल क्या करती है? प्राथमिकता का मतलब जो होता है कि मान चलो कि इजराइल में एक पार्टी है, एक क्या है? पार्टी है। और उस पार्टी में ऐसा है कि सबसे पहले चुन लेगी कि अगर एक सीट मिली तो इस बंदे को चुनेंगे, सबसे ऊपर वाले बंदे को चुनेंगे। दूसरी 2 सीट मिली तो ये इसकी सीट पक्की है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं, और जितनी सीट होगी उस हिसाब से जाएंगे, तो मैंने बोल दिया कि तुमको ले जाएंगे, सीट और बच गई तो तुमको ले जा लेंगे, सीट और बच गई तो फिर तुम चल जाओगे, सीट और बच गई तुम चल जाओगे, इस प्रकार से। तो प्राथमिकता तय कर दी जाती है कि अगर हमको जैसे ही सीट मिली, तो सीट मिलने के बाद सबसे पहले हम किस व्यक्ति को वहाँ पर प्रतिनिधि हम चुनेंगे, और उसको किस व्यक्ति को हम राजा बनाएंगे। इस प्रकार से वहाँ पर बनता है। वहाँ पर सीटों का कोटा तय कर दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मान के चलो कि देखो, इजराइल की एक पार्टी हो गई, कुछ भी नाम रख दो इजराइल की पार्टी का। इजराइल की एक पार्टी हो गई, बताओ कोई पार्टी नाम बताओ इजराइल की। देखो, इजराइल की एक पार्टी होगी ओरा, और इजराइल की दूसरी पार्टी होगी कोरा। पहली पार्टी क्या हो गई इसकी? ओरा, और दूसरी क्या हो गई? कोरा। अब दोनों ने चुनाव के लिए खड़ी हुई। मान के चलो कि कोरा को 60 सीट मिली और ओरा को 40 सीट मिली। कितनी सीट मिली? 40 सीट। कोरा को, जो कोरा पार्टी थी, कोरा पार्टी को कितने परसेंट? कोरा पार्टी को 60% वोट मिले, 60% वोट मिले, और ओरा पार्टी को 40% के मिले वोट मिले। तो इनकी प्राथमिकता पहले से तय हो जाती है कि भैया संसद में अगर 100 सीट है, तो 100 में से 60 लोग ओरा के बैठेंगे और 40 लोग किसके बैठेंगे? कोरा के बैठेंगे, है ना। अब ओरा में जो 100 सदस्य थे, उनमें जिस नेता का जो हाई क्लास के नेता थे, उन लोग को पहले सीट मिल जाएगी, और जो लो क्लास के नेता थे उन लोग को सीट मिलेगी क्या? नहीं। ये उसी प्रकार का सिस्टम जैसे भारत देश में नौकरी देते हैं ना, जिसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं उसको नौकरी लग जाती है, और जो कम नंबर वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नौकरी से वंचित रह जाते हैं। उसी प्रकार से होता है, सीटों का कोटा चलता है इसमें, है ना। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसको वोट मिलते हैं। पार्टी को उतने प्रतिशत सीट मिलेगी जिसको जितने प्रतिशत क्या मिलेंगे? वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इजराइल में क्या होता है, जो पूरा का पूरा देश है,
पूरा देश क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। और प्रत्येक पार्टी को हर एक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। चुनाव हुआ, मतगणना हुई, मान के चलो कि 80% वोट किसको गए? पहली पार्टी को गए, और 40% वोट दूसरी पार्टी को गए। तो 80% सीट किसको मिल जाएगी? पहली पार्टी को मिल जाएगी, और 40% सीट किसको मिल जाएगी? दूसरी पार्टी को मिल जाएगी। क्लियर है ना? देखो, अब एक और देश है, एक देश होता है अर्जेंटीना। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। अर्जेंटीना में क्या होता है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र, ये पहला निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये दूसरा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया आपका? दूसरा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये आपका तीसरा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये आपका चौथा क्या हो गया? निर्वाचन क्षेत्र हो गया। और इस निर्वाचन क्षेत्र में इतने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, है ना? 10। दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में इतने चुने जाएंगे, तीसरे में कुछ और रहेंगे, चौथे में कुछ और रहेंगे। इस प्रकार से क्या होते हैं? सीटों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। हर एक पार्टी, पहली पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी कि भैया हमारी पार्टी से इतने इतने लोग खड़े होने वाले हैं, है ना? ये फलाना इंसान खड़ा होगा हमारी पार्टी से। दूसरी पार्टी भी सूची जारी कर देगी कि हमारी पार्टी से ये लोग खड़े होने वाले हैं, है ना? और तीसरी पार्टी भी जारी कर देगी कि हमारी पार्टी से इतने लोग खड़े होने वाले हैं। जारी कर दी उसने प्रतिनिधि की सूची, है ना? अब क्या होता है? इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दल को वोट देते हैं। भारत देश में वोट किसको देते हैं? पार्टी को वोट देते हैं कि फिर नेता को वोट देते हैं? प्रत्याशी को वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं ना, कि यहाँ पर भैया सोहन वाल्मीकि खड़ा हुआ है, और यहाँ पर ताराचंद बावरिया खड़ा हुआ है, यहाँ पर नकुलनाथ खड़ा हुआ है, यहाँ पर कमलनाथ खड़ा हुआ है, और कौन खड़ा हुआ है? विवेक बंटी खड़ा हुआ है। अब दोनों में तुम देखो भैया किसको वोट देना है। फिर उन प्रत्याशियों के आधार पर तुम पार्टी का बटन दबाते हो कि कमल का बटन दबाना है, पंजा का बटन दबाना है। प्रत्याशी देख के वोट दिए। लेकिन अर्जेंटीना में क्या होता है? अर्जेंटीना में प्रत्याशी कोई खड़ा नहीं होता, डायरेक्ट पार्टियाँ खड़ी होती है कि पहली पार्टी ये हो, देखो पहली पार्टी ये वाली हो गई, दूसरी पार्टी आपकी ये वाली हो गई। कौन खड़े होते हैं यहाँ पर? ये पहली पार्टी हो गई, ये आपकी कौन सी पार्टी हो गई? दूसरी पार्टी हो गई। क्लियर? अब पहली पार्टी में आपके कुछ लोग खड़े हुए। पहली पार्टी में क्या हुआ? अब पहली पार्टी और दूसरी पार्टी, तुम वहां पर जाओगे, तुमको ये भी नहीं पता कि हमारे क्षेत्र का नेता कौन बनने वाला। तुमको पता क्या? तुमको अपने क्षेत्र के नेता के बारे में पता क्या? नहीं पता। तुमको नहीं पता कि हमारे क्षेत्र का नेता कौन बनने वाला है। तुमने खाली किसको वोट दिए? पार्टी को वोट दिए, है ना? अब तुमने ये वाली पार्टी को वोट दिए, और मान के चलो कि ये वाली पार्टी क्या होगी? इसमें जीत गई। तो अब पार्टी डिपेंड करेगी कि तुम्हारे क्षेत्र में किसको विधायक बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है ना? जैसे कि तुमने छिंदवाड़ा में किसको वोट दे दी? बंटी पांडे को दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संसद बनेगा, वो जो विधायक बनेगा, वो बंटी पांडे बनेगा ना। आ रहा है समझ में? ऐसा थोड़ी नहीं रहेगा कि भैया बंटी पांडे जीत गए और फिर भाजपा शिवराज सिंह चौहान को यहाँ विधायक बना रही है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अर्जेंटीना में क्या होता है? तुमने पार्टी को वोट दिया, वो पार्टी चुनती है कि किसको तुम्हारा नेता बनाना है। क्लियर? देखो, एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। उसको जितने परसेंट वोट प्राप्त होंगे, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत मतलब कि 100 में से कितने। मान के चलो कि जनता है 100 व्यक्ति, कुल 100 लोग रहते हैं, 100% लोग हैं देश में। 100% लोग में से 80% लोग ने एक पार्टी को चुने, और 20% लोग ने दूसरी पार्टी को चुने। तो 80% सीट, कितने परसेंट सीट? 80% सीट, और 20% सीट में यहाँ पर पार्टी की हो जाएगी आपकी बट जाती है।
मान के चलो कि कुल मिलाकर के अगर नेताओं की सीट अगर 100 है तो 100 में से 80 नेता इस पार्टी के बनेंगे और 20 नेता इस पार्टी के यहाँ पर क्या होंगे, बनेंगे। इस प्रकार से होता है। और किस नेता को बनाना है किस नेता को नहीं बनाना है कौन तय करती है, पार्टी तय करती है। ऐसा कहाँ पर होता है, अर्जेंटीना में होता है। मतलब तुम प्रत्याशी का चुनाव नहीं करोगे, तुम किसका चुनाव करोगे, तुम कुल मिलाकर के पार्टी का चुनाव करोगे। किसका चुनाव करोगे, पार्टी का। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में क्या, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते। किसके प्रतिनिधि होते हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। भारत में हमने क्या करा है, भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया। भारत में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चलती, डायरेक्ट चलती है क्या, वो नहीं चलती। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भारत देश में क्या होता है कि हम किसको वोट डालते हैं, प्रतिनिधि को वोट डालते हैं। और प्रतिनिधि फिर दल से क्या होता है, दल से जुड़ा होता है। जैसे भाजपा का दल हो गया या फिर कांग्रेस का क्या हो गया, दल हो गया। उन दलों से क्या होता है, प्रतिनिधि जुड़ा होता है। लेकिन अर्जेंटीना में क्या होता था, वहाँ पर इंसान किसको वोट डालते थे, वहाँ पर लोग बाग पार्टी को वोट डालते थे। ऐसा होता था। देखो हमारा संविधान राष्ट्रपति, हमारा संविधान क्या, हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव तुम लोग करते हो क्या, तुम किसको वोट डालते हो, क्या तुमने मोदी को वोट डाले क्या, हाँ राहुल गांधी को वोट डाले तुमने। अरे यहाँ पर ऐसा होता है, देखो तुम मध्य प्रदेश राज्य में रह रहे हो और मध्य प्रदेश राज्य कहाँ पर आता है, भारत देश में आता है। दो प्रकार की सरकार होती है। पहली सरकार होती है आपकी कौन सी, राज्य सरकार। राज्य सरकार कहाँ पर काम करती है, आपके राज्य में काम करेगी, मध्य प्रदेश राज्य में काम करेगी, होगी आपकी राज्य सरकार। और दूसरी होती है आपकी केंद्र सरकार। दूसरी क्या होती है आपकी, केंद्र सरकार। क्लियर, केंद्र सरकार मतलब जो पूरे देश को चलाती है, जो किसको चलाती है, पूरे देश को। कौन कौन सी सरकार होती है, पहली होती है और दूसरी क्या होती है, केंद्र सरकार। चुनाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक चुनाव होता है राज्य के लिए और एक चुनाव होता है केंद्र के लिए, मतलब पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। अब जो राज्य के लिए चुनाव होता है, तो राज्य के लिए चुनाव में क्या होता है, हर क्षेत्र में एक विधानसभा होती है, जैसे कि पड़ासिया विधानसभा, चोरई विधानसभा, अमरवाड़ा विधानसभा, ये सब क्या होती है, विधानसभा। और एक जो राज्य होता है, एक राज्य में 50 जिले, मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं और हर जिले में कई प्रकार की क्या होती है, विधानसभाएं होती विधानसभा, अपनी विधानसभा, दूसरे की विधानसभा, है ना। अब यहाँ की विधानसभा से ताराचंद बावरिया और सोहन वाल्मीकि खड़ा हुआ, तो अपन सिर्फ विधायक चुनते हैं। अपन क्या चुनते हैं, आपने किसका चुनाव करा, विधायक का चुनाव करा। आपने किसका चुनाव करा, आपने विधायक का चुनाव करा विधायक का चुनाव। अब मान के चलो कि जो विधानसभा, जो विधायक होते हैं, अब आपने विधायक का चुनाव करे और दो प्रकार की पार्टी, पहली है भाजपा की पार्टी और दूसरी है कांग्रेस की पार्टी, है कांग्रेस की पार्टी। अब आपने मान के चलो कि मध्य प्रदेश में 100 सीट, उदाहरण के लिए कितनी सीट है, 100 सीट है। विधायक टोटल कितने विधायक है, उदाहरण के लिए मान लो 100% विधायक, कितने विधायक है, 100 विधायक है। 100 विधायक आपने विधायक को चुने, 100 विधायक में से अब 80 विधायक कांग्रेस के चुने गए। 80 विधायक किसके चुने गए, उदाहरण के लिए कांग्रेस के, और 20 विधायक किसके चुने गए, भाजपा के। अब ये लोग, इन लोगों में से अब कोई एक बंदा खड़ा होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, और मुख्यमंत्री का चुनाव अपन लोग नहीं करेंगे, जनता लोग नहीं करेंगी, बल्कि अपन ने जिनको चुने विधायक को, वो विधायक लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे, है ना। क्लियर। अब मान के चलो, आ रहा है कि नहीं समझ में, खोपड़ी के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, दिमाग के अंदर जा रहा है सबके, है ना। अब मान के चलो कि कांग्रेस के 80 विधायक हो गए
और भाजपा के 20 विधायक हुए, 20 विधायक हुए। अब कांग्रेस वाले ने बोले कि हमारा नेता कमलनाथ है, कमलनाथ को वोट देंगे, तो 80 वोट किसको मिले? कमलनाथ को मिल गए। सरकार किसकी बन गई? कमलनाथ। ऐसा रहता है। तो कमलनाथ का चुनाव तुमने करे क्या? नहीं करे ना। तो कमलनाथ का चुनाव मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव, इसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये कैसा होता है? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, कि जो पार्टी जीती, जो पार्टी क्या हुई? जीती, भाजपा की जीती या कांग्रेस की जीती, जो कोई भी पार्टी जीती वो पार्टी ने चुनी, है ना। अब कांग्रेस की पार्टी को वोट मिलेगा तो कांग्रेस तय करेगी कि राहुल गांधी को बनाए देश का प्रधानमंत्री या फिर किसको बनाए? कमलनाथ को बनाए, फिर किसी और को बनाए। इस प्रकार से ऐसा होता है। आ रहे नहीं समझ में? इस प्रकार से आपकी चुनाव की क्या होती है? प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, सबसे अधिक, देखो अब समझो, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वोट पाने वाले की जीत होती है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना। अब देखो, चुनाव व्यवस्था की तुलना समझो। देखो, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और उसकी, देखो सर्वाधिक वोट पाने वाले में क्या होता है? पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। भारत देश में ऐसा ही होता है। भारत देश में हर बूथ बन जाते हैं। आपका जो स्कूल है कन्याशाला स्कूल, ये भी बूथ है एक प्रकार का, है ना। परासिया, चौरई, इस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं, और छोटे छोटे स्थान पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, और आप अपने नेता को चुनते हो। किस में चुनते हो? सर्वाधिक वोट पाने वाले चुनाव में। अगला होता है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना सकता है। अभी आप का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो छोटा सा एरिया परासिया है परासिया। आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? परासिया है। आप जो जिस बंदे को चुन रहे हैं उसका शासन कहाँ तक रहेगा? सिर्फ परासी तक रहेगा। मतलब आप वोट परासी के स्तर पर डाल रहे हो, है ना, डाल रहे हो। किस में डाल रहे हो? इसमें। लेकिन जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा जो देश होता है, पूरा का पूरा जो पूरी कंट्री होती है, जो आपका पूरा का पूरा क्या होता है? देश होता है। अब आप जो वोट डाल रहे हो ना, किसी इंसान को वोट नहीं डाल रहे हो आप। अर्जेंटीना में होता है इस प्रकार चुनाव, भारत देश में नहीं होता है। अर्जेंटीना में क्या होता है कि वहाँ पर जो वोट डालते हैं ना, वो किसी आदमी को नहीं डालते बल्कि पार्टी को डालते हैं, कि फलानी पार्टी है, और जब फलानी पार्टी है, इस पार्टी को इतने वोट मिल गए और इस पार्टी को इतने वोट मिल गए। वोट किसको डालते हैं अर्जेंटीना में? पार्टी को डालते हैं। और पूरा का पूरा जो देश है, पूरे देश के लिए मान चलो कि 5 पार्टी खड़ी हुई। कितनी पार्टी खड़ी हुई? 5 पार्टी खड़ी हुई। तो पार्टियों को वोट मिलते हैं। किसको वोट मिलते हैं? पार्टी को। लोगों को वोट दिया जाता है क्या? नहीं। लेकिन भारत देश में वोट किसको देते हैं अपन? लोगों को। देखो अगला, हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुनते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र, अभी इस साल कौन चुन के आया अपने परासिया से? सोहन बालू चुन के आया। छिंदवाड़ा से कौन चुन के आया? नकुलनाथ चुन के आया, सांसद, है ना कि नहीं, छिंदवाड़ा से। तो कोई एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपन प्रतिनिधि चुन रहे हैं ना। और देखो, समानुपातिक में क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि नहीं चुनने के, कई प्रतिनिधि